भूतिया जोकर भाग 2। तो चलिए जानते हैं हमारी कहानी भूतिया जोकर भाग 2 में आगे क्या होने वाला था। मेरा सभी दर्शकों का निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शक इस कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखकर और सुनकर आएँ ताकि पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हों। मैं अपने दोस्त के साथ काम के लिए निकल गया। आज तो मुझे बाबा का काम भी करना था और अपना भी। मेरा दोस्त श्याम अपना काम ख़त्म कर चुका था। शाम के 6 बज गए थे, पर मैं जानबूझकर अपना काम धीरे धीरे कर रहा था क्योंकि आज मुझे किसी भी हालत में देखना था कि क्या सच में वहाँ कोई जोकर के लिबास में घूमता है या फिर ये सब एक महज ढोंग है। श्याम, करण जल्दी कर, देख 6 बज गए। मैं आज तक इतनी देर तक नहीं रुका, बल्कि 15 मिनट में ही निकल जाता था। आज तेरी वजह से इतनी देर होगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था तेरे साथ। मेरी वाली तो गाड़ी भी चली गई है। जल्दी कर बस, अब एक ही गाड़ी बची है जो हमारे गांव तक जाएगी। मैं श्याम को चुपचाप कराते हुए बोला, देख श्याम, अभी एक गाड़ी का जाना तो बाकी है ना, तो क्यों खामखा परेशान हो रहा है। हम अभी थोड़ी देर में साथ में चलेंगे ना। तू ना बेवजह मेरे ऊपर टेढ़ा मत हो। शांत हो जा और मुझे मेरा काम ढंग से करने दे। इतना कहकर चुपचाप मैं अपना काम करने लगा। फिर मैंने खुद से मन ही मन आपस में बात की, तू चाहे कितनी भी जल्दी कर ले श्याम, पर आज तो हम 7 बजे के बाद ही जाएंगे। काम करते करते रात के 9 बज गए। आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। शाम को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे खा ही जाएगा। श्याम, बज गए ना 9, हो गया ना तेरा काम, मिल गई ना तेरी आत्मा को ठंडक। अब बोल क्या करेंगे हम। तुझे पता है कि गांव में 6 बजे से पहले ही जाना होता है, पर हमारी तो आज गाड़ी भी निकल गई। आज तेरी कारस्तानी ने 9 बजा दिए। करण, ना कोई गाड़ी ना है ना कोई घोड़ा है। अब बोल कैसे जाएंगे। और गांव में सब परेशान होंगे कि हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। मैं बस उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे बोला, सुन श्याम, अब जो होना था वो तो हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम यहाँ तो रुक नहीं सकते। अब बस एक ही चारा बाकी है, हमको पैदल ही सफ़र तय करना होगा। तो चलें अब। हाँ श्याम, पैदल? तू पागल है क्या। देख, यहाँ तो थोड़ी चहल पहल भी है, पर थोड़ी दूर जाते ही सुनसान बिगड़ इलाका आ जाएगा और थोड़ी देर बाद वो भूतिया अस्पताल। मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। मैंने उसका मुंह देखा तो मुझे जोर से हंसी आ गई और वो इतना डरा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने उससे बोला, देख तू नहीं जाएगा तो मैं सुहानी को तेरी सारी बात बता दूंगा कि तू कितना डरपोक है और वो तेरे बारे में क्या सोचेगी। ये तू समझ गया होगा। मैं तो चला। श्याम, तू कैसी बातें कर रहा है। तू जानता है सुहानी और मेरे बारे में। डरपोक नहीं हूँ मैं। अभी चलूँगा मैं तेरे साथ, समझा ना। मैं हंसता हुआ बोला, मैं बहुत पहले से ही तेरे और तेरी सुहानी के बारे में सारी बातें जानता हूँ। खैर वो सब छोड़, अब चल प्रभु। श्याम, चलते हैं। थोड़ी दूर तक तो पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और रास्ते में चहल पहल भी थी, पर जैसे ही वो बीहड़ इलाका चालू हुआ, इतनी शांति और इतना अंधेरा जैसे कोई काला साया बिल्कुल हमारे सर पर आके मंडरा रहा हो। फिर भी हम चलते रहे। श्याम तो डर से कांप रहा था। आखिरकार अब हम उस अस्पताल के पास पहुंच चुके थे जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। हम वहां से जैसे ही पहुंचे, माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी, बारिश शुरू हो गई। बेवजह बारिश तो यूं ही मानो हम दोनों को कोई उस अस्पताल में आने के लिए बोल रहा हो, और ऐसा ही हुआ। मैंने श्याम को ज़बरदस्ती उस अस्पताल में आने को बोला, पर वो डरपोक अस्पताल की छत के नीचे ही खड़ा हो गया। मुझे भी वहीं खड़ा होना पड़ा। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, उसके साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट भी हो रही थी। मुझे बस अंदर जाने का दिल कर रहा था। मैं बस कैसे भी करके अंदर जाना चाहता था, पर डरपोक श्याम मेरे हाथों को कस के पकड़े हुआ था। क्या कल करण अंदर जा पाएगा।
क्या वहाँ रमन की आत्मा जोकर से लिबास में घूम रही होगी? इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी हाजिर होंगी इसके अगले भाग को लेकर।